So, hello guys, this is Ayush Tibrewal from MEPL, your FM faculty for CS Executive. तो देखिए ये आज का वीडियो जो है ना, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बताएंगे कि अब जो क्या किया ना इंस्टीट्यूट, जो प्रीवियस सिलेबस जो था ना, जो हम लोग का प्रीवियस सिलेबस था वो तो अब चेंज होके नया सिलेबस हो गया है ना। तो देखो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि हम लोग का डिफरेंशिएट क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिफरेंस आया है। तो देखो ना पहले क्या था ना, प्रीवियस पेपर में ना हम लोग का जब प्रीवियस सिलेबस था ना, तो उसमें दो पेपर था, एक पेपर नंबर 5 था और एक पेपर नंबर 8 था। ठीक है, तो पेपर नंबर 5 में ना हम लोग ना कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे ना। तो अपने ना पेपर नंबर 5 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे, जिसमें हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो 60 मार्क्स का होता था और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था वो 40 मार्क्स का होता था। ठीक है, और पहले ही पेपर नंबर 8 बोल के एक पेपर था, जिसमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएम था। ठीक है, जिसमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आता था और एसएम 40 मार्क्स का आता था। बट अब क्या हुआ ना, अब न्यू सिलेबस में क्या हुआ ना, न्यू सिलेबस में ना इंस्टीट्यूट क्या किया ना, दोनों पेपर को कंबाइन करके ना एक पेपर बना दिया, जिसमें ना ये लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग हटा दिए और एसएम हटा दिए। तो अपना क्या बच गया, अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन गया। तो अपना पेपर यहाँ पर अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पेपर बन गया। तो ये दोनों पेपर में से जो कोर सब्जेक्ट था ना, उसको मिला के एक पेपर बना दिए और ये लोग बाकी दोनों को हटा दिए। तो अब इसमें क्या हुआ ना, अब देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो था ना वो तो 60 मार्क्स का ही रहा। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, जो अपना सब्जेक्ट है, वो 40 नंबर का हो गया है। तो अब देखो जाहिर सा बात है कि देखो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आ रहा था, अब 40 मार्क्स का आ रहा है। तो सिलेबस अपना इंस्टीट्यूट कम किया होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो देखो क्या हुआ ना, दो टॉपिक हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हटा दिया गया है। कौन कौन सा दो टॉपिक, एक प्रोजेक्ट फाइनेंस और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेटा अगर हम लोग देखें ना तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस का जो इंडस्ट्री में काम होता है और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इंडस्ट्री में क्या काम होता है, वो अपने सीएस तो नहीं करते हैं, सीएस वाले तो ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट जो कंपनीज होते हैं ना, वो लोग ना ये जो एरिया के स्पेशलाइज्ड पीपल है वो लोग से काम करवाते हैं। ठीक है। तो अपना वैसे भी ये स्पेशलाइजेशन का काम नहीं था। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूट ना इसको हटा दिया अपना सिलेबस से। तो हम लोग फटाफट इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलेंगे, बोलेंगे कि वो स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रहा है हम लोग का और स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बट अब देखो ना, अब जो किया ना इंस्टीट्यूट, हम ना इंस्टीट्यूट के पूरा फैन हो गए। देखो क्या क्या किया, वो लोग ना एक टॉपिक ऐड किया, इंस्टीट्यूट एक टॉपिक ऐड किया हम लोग का सिलेबस में, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो ये तो बेस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है ना, ये तो हम लोग का पूरा एफएम का बेस है। कैपिटल बजटिंग में हम लोग यही तो सीखते हैं कि भाई कैसे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में सारा चीज को लाना है, फिर कंपेयर करना है। ठीक है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को। तो बेसिक जो हम लोग का जो पूरा एफएम में रिक्वायरमेंट आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है। और बाबा पहले ये था ही नहीं। तो अब क्या होता था ना, हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ने में दिक्कत होता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा ये एडिशन किया, हम तो इंस्टीट्यूट के फैन हो गए कि भाई ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग का एडिशन में आया। बट अब एक और चीज क्या हुआ ना, कि पहले ना पेपर्स में एमसीक्यू भी आते थे, लेकिन अब खाली ना पेपर हम लोग का जो रहेगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो देखो बेटा, अब क्या हो रहा है ना, ये मेजर चेंज हो रहा है। तो अपने जो एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ रखे हो, ना, वो उतना ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अपने को पूरा लिखना पड़ेगा ना बेटा, अपने को सारा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा ना। तो देखो अपना ना तैयारी करने का ना बहुत सारा तरीका चेंज हो जाएगा, अपना जो तरीका रहेगा बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स अगर प्रीवियस हिसाब से अगर पढ़ रखे हो ना, तो अपने को ना अपना तरीका चेंज करके अपने को नया नया फॉर्मेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको लगता है आप कर लोगे तो वेरी नाइस, वेरी गुड, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसको तो कैसे करेंगे, हम लोग को ना गाइडेंस का जरूरत रहेगा, तो आप यहाँ पर एमईपीएल में आइए और एकदम आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग आपको पूरा फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और एकदम आपको अच्छा से रेडी करेंगे फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल। अब देखो ये ना पर्सनल ओपिनियन, अब मेरे से कोई पूछेगा कि हाँ अब हम लोग ना पहले भी तो सेम चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और डिलीशन ही हुआ है, खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडिशन हुआ है। अगर उस हिसाब से देखे तो अपने को तो नहीं चाहिए। बट
बट हम सजेस्ट करेंगे ना कि ये ना बहुत मेजर चेंजेस हो जाता है एमसीक्यू से डिस्क्रिप्टिव, तो हम एक बार जरूर सजेस्ट करेंगे कि एक बार ना आप कहीं ना कहीं से भी गाइडेंस लीजिए, और आपको अगर आपको गाइडेंस का जरूरत है आप हमारे पास आइए, हम आपको फुल ऑन गाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या था ना, अब देखिए एक और चीज सुन लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए। देखिए क्या था ना, अब क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, बच्चों का मन में क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या ना हम लोग का ये जो पहला जो 2 पेपर था ना, हम लोग का जो पेपर 5 और 8 था ना, इसमें हम लोग का ना समझ लो 5 या 8 दोनों में से ना किसी एक में एग्जाम्शन था, दोनों में से किसी एक में एग्जाम्शन था। तो फिर बेटा ये पेपर भी तुम्हारे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये जो अपना पेपर आया है ना पेपर नंबर 4, ये भी आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई डरने का बात नहीं है, कोई दिक्कत कुछ परेशानी नहीं है। और अगर आपको बाई चांस कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, आप कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हैप्पी टू गाइड यू इन योर जर्नी ऑफ CS। ओके, सो अपने ये वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, अपने यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।